अब स्वागत की कड़ी में श्रीमान सतर सिंह जी का स्वागत करेंगे। इस 11 सुबह हमारे दिव्य देव दरबार सूरजनाथ जी महाराज की ओर से पारितोषिक के रूप में दिए जाएंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी कोई स्वागत करेंगे राम सिंह जी। राम सिंह जी स्वागत करेंगे श्रीमान शोभाराम जी का। अब तालियां बजाते रहिए। रमेश जी प्रजापत का स्वागत करेंगे गोपाल जी मीणा। और कीजिए ये हमारे सभी मेहमान अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में। सरपंच साहब अमित शाह और मनोज सिंह जी जो पीटीआई अपने रेवाए में और हॉकी के जैसे फरमाया है कि उन्होंने उनकी वजह से हॉकी फीमेल में जमी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम आपका क्या आप बता रहे हैं। और सभी मंच में बता रहे और पीटीआई साहब रानी से बता रहे हैं हुकुम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामीण वार्ड पंच, पूर्व प्रेसिडेंट और सभी युवा साथियों, बहुत खुशी की बात है और आज की हॉकी का मैच आयोजन हो रहा है। वह आज अखबार में भी आज आने के बाद में ही मालूम पड़ा कि आपका ये ग्राउंड सैंक्शन हो गया है और जिला परिषद से सीओ मैडम और प्रमुख साहब ने सैंक्शन कर दिया है। पाली में 2 हुए हैं, हिमेल और सेवाड़ी, और ये पहले एमएलए साहब ने बाउंड्री वॉल करके उसमें सहयोग दिया था और उसमें और भी सुधार हो रहा है। अब ये और आगे बढ़ा है। खेल में युवा भी हैं, प्रेम जी भी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं और नए खिलाड़ी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, कि इस हॉकी से कोई नेशनल प्लेयर निकले और सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में लगे। तो आप लोग जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो जूनियर को सिखाओ और कोई ना कोई अपने यहाँ से गांव से अच्छा नाम कमाए और ऊंचा नाम रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, जैसा देखना चाहता हूँ कि हर खेल का बच्चा खेल कूद में प्रतियोगिता में आगे बढ़े, इस खेल का नाम रोशन करे। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसे भी हमारे खेल कूद में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। धन्यवाद। सुविधा नहीं थी तो खाली बोतलें बियर की रख के वहाँ डिप्टिंग करते थे और बॉल इनके पास से छुट्टी रहती थी, इसलिए इनको जादूगर कहते थे। और जर्मनी के हिटलर या उन्होंने तो इनकी मांग कर ली थी कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमको वहाँ का सेना का बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। तो कहना नहीं, मैं देश के लिए यहाँ मर मिटूंगा और इसके लिए तो इसका अभ्यास करना जरूरी होता है। सबसे पुराने खिलाड़ी हमारे ये पीएम जी के सब फर्स्ट में, एक चंपालाल जी माड़ी उमेश जी के, मोहन जी ये डाकिया, कान जी वहाँ विद्यावाड़ी के पास वाले, वो पुराने हमारे एक पारस सुतार, ये हमारी पहली टीम थी। तो पहले ये कहते कि मार साहब हारते मेरे को तीसरे साल चौथे साल तुम देखना आगे बढ़ोगे, तो ऐसे ही हुआ। वीर भाई को कोई रोकने वाला नहीं था, ये पाली जिले का राइट और फर्स्ट नंबर था, कोई रोकने वाला नहीं था। तो वे
वैसे अभ्यास करना जरूरी है, बार बार अभ्यास करोगे आगे बढ़ोगे। ये छोटा खिलाड़ी हमारा याद आता है, बहुत अच्छा खेलता है, इसलिए ये परंपरा आगे से आगे ये रखना और फीमेल का हॉकी में नाम रखना। अब सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, पंचायत के ऊपर अपनी टीम हॉकी की बनेगी और यहाँ से आगे जाएगी तहसील पर और तहसील से जिला पर और फिर आगे राज्य और ये ओलंपिक से ही करेंगे, सिलेक्शन होगा। तो इसमें अपने में हॉकी का खेल भी रखा है। तो आपके यहाँ की कोई अपने मेल पाली से यहाँ निकलेगा और बाली से भी ये आगे जाएगा, इसलिए अभ्यास का ध्यान रखना और खिलाड़ियों को छोटे छोटे को भी सिखाना। और गांव का बहुत पूरा सहयोग है, दादा भाई हमारी पैसों के लिए कभी को कोई भी मांगते तो ज्ञान देते थे। तो खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए आप अभ्यास करो और आगे बढ़ो, इतना ही कहूँगा। परम आदरणीय मंच पर विराजमान दिव्य देव दरबार के महंत श्रीमान सूरजनाथ जी साहब, पूर्व सरपंच साहब श्रीमान मेहराज सिंह जी साहब, सरपंच साहब श्रीमान रमेश कुमार जी, डॉक्टर साहब श्रीमान गणपत सिंह जी देवड़ा, हमारे इस खेल गांव के द्रोणाचार्य श्रीमान मनोज सिंह जी पिटेल साहब, श्रीमान वकील साहब पोकललाल जी, रानी पिटेल साहब श्रीमान हरबंस सिंह जी एवं अपने गांव के जितने भी पूर्व खिलाड़ी जो है हॉकी के जो यहाँ इस ग्राउंड के अंदर पधारे हैं, मैं मेरी तरफ से आप सबका इस ये जो आयोजक समिति है इसकी तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि ये जो परंपरा आपने यहाँ पे स्टार्ट की है, आपके युवाओं के अंदर ये जो जोश और हॉकी को जो जिंदा रखने का एक जज्बा आपके अंदर है। पीटे साहब आएंगे, एक निश्चित समय तक यहाँ पे नौकरी करेंगे, चले जाएंगे, अगर वो अच्छा काम करके जाएंगे तो उनको कई सालों तक याद किया जाएगा, जैसे आज हम मनोज सिंह जी को याद करते हैं। मैं कहता रहता हूँ कि हमारे गाँव की जो खिलेल की जो पहली टीम थी, जो खिलेल की जो टीम आई थी उसमें श्रीमान कालाराम जी, लादा जी चौधरी, श्रीमान प्रेमाराम जी, बाबूलाल जी और श्रीमान चंपालाल जी माली, श्रीमान मोहन जी पोस्टमैन, ये सारे लोग जो थे पहली टीम में थे। और शुरुआत में कोई सफलता नहीं मिली थी तो मनोज सिंह जी ने कहा था कि भाई हताश नहीं होना है, अपन आज से प्रयास चालू करते हैं और इसका रिजल्ट अपने को 3-4 साल बाद में मिलेगा। और वो रिजल्ट ऐसा मिला कि कई सालों तक हमारी टीम, जैसे मेजर ध्यानचंद जी के समय में हमारी टीम जो भारत की टीम ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आती थी, कंटिन्यू 3 बार लगातार हर चौथे साल होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी खिलेल की टीम का नाम था। और एक बार तो इतना दबदबा था कि वहां जब टाई होती थी शाम को तो खिलेल की टीम कहीं सामने नहीं आ जाए, वरना वो पहले ही हार मान लेते। तो ये देन हमारे मनोज सिंह जी साहब की है। मैं आप सबका पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में हमारे स्कूल के खिलाड़ी सभी आप यहाँ जो विराजमान है, जो पधारे हैं, सभी हॉकी से जुड़े हुए हैं। ये जो खेल आज 29 जो अगस्त का जो दिन है जिसको हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो इसी जो एक खेल पुरस्कार जो पहले यहाँ पे चलता था उसको मेजर ध्यानचंद जी के नाम से देने की भी घोषणा की है। तो उनको समर्पण जो इनको ये समर्पण की जो भावना है, याद रखना नहीं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो जर्मनी के जो तानाशाह थे हिटलर, जब हमारी टीम ओलंपिक में खेल रही थी, जर्मनी से उनका मुकाबला था, तो मेजर ध्यानचंद जी का जब गेम उन्होंने देखा था तो उन्होंने उनको ऑफर किया था कि आप क्या करते हो, बुला करके पूछा कि मैं वहाँ एक सेना में एक सैनिक हूँ, तो क्या आप मेरे यहाँ जर्मनी की टीम से आप खेलिए, मैं आपको सीधा वाइस मार्शल का आपको पद दूंगा। मतलब बहुत बड़ा अधिकारी होता है सेना में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मरूंगा मेरे देश के लिए, मैं मिटूंगा मेरे देश के लिए। ऐसे जवान, ऐसे उस व्यक्ति की ये जो आज जयंती है इसके ऊपर मैं उनको नमन करता हूँ, 100 बार नमन करता हूँ कि ऐसे वीर पुरुष, ऐसे देशभक्त हमारे देश में पैदा होने चाहिए। तो मैं एक बार फिर आज इस 29 अगस्त के दिवस के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद जी को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये जो परंपरा आपने चालू की है, गत बार भी आपने ये प्रोग्राम रखा था, ये मैच आपने करवाए थे, हम यहाँ उपस्थित थे। कल मेरे पास में आनंद का फोन आया, सर मनोज सिंह जी के नंबर नहीं है। मैंने कहा मैं उनको फोन कर रहा हूँ, आप भी कर देना, आप इनको नंबर भेजे मैंने। और मनोज सिंह जी को जब भी हमने याद किया है, हमारे यहाँ पे जब हॉकी के टूर्नामेंट होते हैं, जब यहाँ पे रखे जाते हैं विभाग की तरफ से, तभी हम इनको बुलाते हैं और आप पधारते हैं। और इन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी प्रकार की मेरी अगर जरूरत पड़े तो कभी भी मैं यहाँ पे उपस्थित होऊंगा। आपके लिए एक बार फिर तालियां बजाइए। ये जो हॉकी गेम है, खेल को दिखाने वाले श्रीमान मनोज सिंह जी साहब है। हम तो इस परंपरा को आगे से आगे ले जा रहे हैं। जब एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो फिर तो वो चलती रहती है, लेकिन स्टार्ट करने वाला बहुत बड़ा आदमी होता है। तो मनोज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे निकाला, पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और तीसरी बात,
आपको प्रेरणा देने वाले जो हमारे भामाशाह है देव दरबार के श्रीमान सूरजनाथ जी महाराज साहब, श्रीमान हिम्मत जी माली, भाई हसमुख जी सोनी, और भी जिन्होंने इसकी जो घोषणाएं की है कि भाई ये जो लड़के यहाँ पे जो टीमें फर्स्ट और सेकंड आएगी, इनको आपकी तरफ से जो पारितोषिक दिया जाएगा, ये आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए एक माइलस्टोन की तरफ काम करेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनका हौसला बढ़ाते रहिए और ये आपको उपलब्धि देते रहेंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त ग्रामवासी और मेरे प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ खेले खिलाड़ी, पुराने जो मेरे समय के खिलाड़ी, जो अभी उमेश जी ने फरमाया, पेपा राम, काना राम, हम सब साथ के हैं। मुझे याद है कि मेरे समय में सबसे बढ़िया टीम आती थी फीमेल की। एक बार फाइनल हुआ था हमारा रानी के अंदर, बड़ी बात होगी, हमको फीमेल की टीम ने पहले हाफ में गोल करने नहीं दिया। पेमाराम जो भाई मेरे दाहिनी तरफ खड़े हैं, पूरे टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाला खिलाड़ी था ये। इसके पास, पेमाराम के पास जब बॉल आती थी तो इसकी स्टिक से चिपक जाती थी। ये मैंने देखा, प्रत्यक्ष में हूँ। और हमने पेमाराम को रोकने के लिए हमारे एक डिफेंडर को रखा था, जिस कारण से खिमेल को हमने एक गोल से लास्ट 10 मिनट में हमने हराया था। और उस गोल का श्रेय मेरे पूरी टीम को जाता है। और मैंने जब फॉरवर्ड खेलता था राइट विंग से, और वो स्कोर मैंने किया था रानी के मंडी ग्राउंड में। उसके बाद में हमने लगभग बाली की टीम, मैं बाली से खेलता था, बाली की टीम में लगातार 8 या 9 साल तक कभी फाइनल में हार नहीं पाई। सन 1987 के बाद में बाली का नामो निशान मिट गया। एक झटके में सारा खेल खत्म हो गया। जब हम पास आउट हो गए और हमारे जाने के बाद में वहां के पिटोई साहब ने किसी कारणवश खेल को बंद कर दिया। आज भी गेम बंद है। मनोहर सिंह जी मेरे भी गुरु रह चुके हैं। मनोहर सिंह जी ने मुझे भी खिलाया और मुझे बड़ा सौभाग्य कि मैंने इनके सानिध्य में भी, मैंने इनके साथ रह के भी काम सीखा। कभी भी हमारे साथ कभी छोटे बड़े का अंतर भी नहीं रखा। हम साथ रहते थे, साथ रहे, टूर्नामेंट में भी गए। फिर जब मेरी पोस्टिंग यहाँ खिमेल हुई, रानी हुई, मैं जहाँ भी रहा मैंने हॉकी को बढ़ावा दिया। सिरोही में मैंने हॉकी स्टार्ट किया, पाली में यहाँ रहा, 2 साल रहा, वहाँ भी हॉकी खिलाई, गुची रहा, वहाँ भी खिलाई, और यहाँ रानी में लगभग 17 साल हो गए मेरे को। और सबसे बड़ी बात, मेरे खेल हॉकी के पीछे सिर्फ खिमेल का ही हाथ है। आज मैं जिस स्तर पर पहुंचा हूँ उसमें खिमेल के बच्चों का और खिमेल के सभी भामाशाहों का हाथ है। मैं जब नया आया था यहाँ पे तो बच्चे खिमेल से आए थे, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी स्कूल थी, सीनियर सेकेंडरी में मेरे पास बच्चे आए थे। तो यहाँ के भामाशाह मेरे छगन, उसने मुझे सहयोग किया। एक कोई सुधार थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी मुझे सहयोग किया, किट अवेलेबल कराया, कुछ राशि भी प्रदान की जिससे हॉकियां प्राप्त की। फिर बाद में धीरे धीरे ये स्तर हुआ कि हमने कई साल तक हॉकी खेली, पर हमारा 2-3 साल तक हमें वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कोई स्तर नहीं लगा, क्योंकि हम खेलते थे, हमारे बच्चे आते थे, अशोक चौधरी, कमनाराम, गोवाराम जी, सॉरी, हम साथ आगे। उस बच्चे का खेल बहुत बढ़िया था, खाली मैंने पॉलिश की। यहाँ सब मेहनत मनोहर सिंह ने और आपकी थी, मैंने तो खाली चमकाया। मुझे तो बर्तन बना बनाया मिला था, मैंने उसके पॉलिश की थी। उसका गेम बहुत बढ़िया था, परंतु हमारी टीम सेमीफाइनल में हार गई। उस बच्चे को बहुत मारा गया सांडिया में, फिर भी कोई बात नहीं, हम सहन करके आ गए। चंदावल गए, हमको सेमीफाइनल में हराया, थर्ड पहले से रहेगी। उसके बाद में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बच्चों ने मेहनत की, बच्चों का समर्पण। रानी में पूरा अनुकूल माहौल नहीं मिलता है खेल के लिए, क्योंकि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व हमारे बच्चों को नहीं खेले। ये बहुत बढ़िया जगह है, पावन धरती है खेल के लिए, भामाशाहों की बहुत अच्छी धरती है। इस ग्राउंड को देखते देखते जब ये बाउंड्री वॉल बनी है तो आज मेरा बहुत दिल प्रफुल्लित हुआ। मैं सबके खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी ग्रामीण वासियों से अपेक्षा करता हूँ कि बच्चों को समय समय पर सहयोग प्रदान करें। एक इस मंच से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि भी आपको मेरी कहना बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। जो खिलाड़ी है वो कम से कम धूम्रपान नहीं करे,
गुटखे खाते हैं। आज स्टेमिना कम होने का मुख्य कारण यही है। हमारे समय में ये चीज नहीं थी। आप बढ़िया चीजों का सेवन करें, जो संतुलित आहार है उसको लें। आने वाली पीढ़ियां जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यदि आपने इस गुटखे को, ये धूम्रपान, जो मैंने इस ग्राउंड के अंदर जब शाम को खेलने आता था, मैं भी यही तैयारी कर रहा था, मेरे सब बच्चे यही है। और यहाँ खेलते थे तो कांच चुभते थे बच्चों के। तो ये चीजें इस ग्राउंड में मैं अच्छी नहीं मानता। तो सभी से निवेदन है, ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप अपने जो भी धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, कम से कम इस ग्राउंड को आप अलग रखें और बच्चों को मोटिवेट करें। तो आज से संकल्प लें कि हम नशा नहीं करेंगे। आज ध्यानचंद जयंती पर, खेल दिवस के ऊपर आप सभी संकल्प लें कि नशा नहीं करेंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप एक बार सामने आ जाए, शपथ ले लें। जिसको खाना है वो यहाँ से चला जाए। हाँ, जो सच्चे मन से, यह नहीं कि कल मैं आज शपथ ले ली कल खाऊंगा, वो नहीं। आज जो आपकी जेब में इस प्रकार की वस्तु है उसको आज ही फेंके। यदि खेलना है, भारत को बढ़िया खेल के क्षेत्र में बढ़ाना है, तो वो छोटे स्तर से आज आपकी पहल होगी, आपके छोटे भाई भी छोड़ेंगे। मैं केवल खिलाड़ियों से ही ये अपेक्षा नहीं करूंगा, मेरे भाई बैठे हैं उनसे भी ये अपेक्षा करूंगा कि कम से कम किन्हीं के जब जरूरी है तो आप अपने बच्चों के सामने इस चीज का सेवन नहीं करें। आप हाथ आगे कर ले सभी खिलाड़ी। मैं आज ध्यानचंद जयंती पर एक संकल्प लेना चाहता हूं कि आज अभी इसी वक्त किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैदान में उत्पादन के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ही शानदार स्टेडियम है, आप देख रहे हैं।